हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को हमारा DKV बेस्ट कोचिंग सेंटर में हार्दिक स्वागत है। हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा नोट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि जो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी जो पूर्ण वर्ग संख्या है उसको हमें बताना है। किस प्रकार से बताएंगे? अब इसको लगाने के लिए सबसे पहले हमें ये याद होना चाहिए कि एक अंक सी बड़ी संख्या क्या होती है, 2 अंक की बड़ी सी बड़ी संख्या क्या होती है, छोटी सी छोटी संख्या क्या होती है, इसको हमें पहले जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ताकि आगे वाले सवाल में आए तो आप आराम से लगा लो। ये देखो, अगर लिखा जाए एक अंक की छोटी से छोटी संख्या बराबर कितना हो जाएगा? 1। क्या हो जाएगा? 1। और अगर यहाँ पर हो गया हमारा यानी कि और एक अंक की बड़ी से बड़ी संख्या बराबर कितना हो जाएगा? अब देखो, 1 से काउंट करो, 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 9 के बाद हमारा कोई नहीं आता है। ठीक है, 9 के बाद अगर 10 लिखेंगे, देखो जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एग्जाम पे 9 हमारा आया और 9 के बाद हम क्या लिख दिए? 10। तो देखो इसमें 10 में 2 अंक आ गए ना, 1 और 0, 2 अंक हो गया। हमारा 1 अंक है, ये हमारा 2 अंक, तो हमारा क्या हो जाएगा? 9। 1 अंकों की बोला है तो इसलिए हमारा 9 होगा। अब उसी प्रकार से अगर क्या बोल दिया कि 2 अंकों की अगर बड़ी सी बड़ी संख्या बोल दिया तो 2 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या क्या हो जाएगा हमारा? छोटी सी छोटी संख्या बोला तो हमारा कितना आ जाएगा? 9 नहीं 10। और अगर बड़ी सी बड़ी संख्या बोला तो बड़ी सी बड़ी संख्या कितना हो जाएगा हमारा? क्या कर देना है अब? 99। कितना हो जाएगा? 99। ठीक है, 99। अब इसी प्रकार से यहाँ पर देखो क्या कर रहा है, 6 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या का पहले पूर्ण वर्ग निकालना है। तो ठीक, तो इसके पहले हमें 6 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या याद होना चाहिए। तो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? यहाँ पर लिखेंगे 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बराबर, बड़ी से बड़ी संख्या बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर? अब देखो यहाँ पर अब एक हम ट्रिक यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पे देखो 2 अंकों के 2 9, 1 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 1 9, तो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हम कितने लिख देंगे? 6 9। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? यानी कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है, अब इसी को हम क्या कर देंगे? भाग विधि द्वारा सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं? इसको भाग विधि द्वारा सॉल्व करते हैं। यहाँ ऐसे चिन्ह खींच दिए और एक ऐसे चिन्ह खींच दिए। अब इसको हम क्या करेंगे? यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कर लेते हैं? नोट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा क्या है? 1 बार 9, 2 3 4 5 6। अब इसको देखो, अब पीछे से 2 2 का जोड़ा बनाना है, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा। ठीक है, अब इसको हमें 99 में काटना है। तो देखो पढ़े थे हम 2 दूना 4, 5 चौवा 25, 6 चौक 36, 8 8 64, 9 9 81 और 10 10 100, तो 9 9 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 9 लिखे, यहाँ पर भी 9 लिखे, कितना आ गया? 81 81 लिख दो। अब इसको क्या कर देंगे? हम घटा देंगे। यहाँ पे घटाएंगे कितना आ जाएगा? 8। और यहाँ पे घटाएंगे कितना आ जाएगा हमारा? 1 आएगा। कितना आएगा? 1। यहाँ पे घटाएंगे 8 नहीं, हाँ 8 आ जाएगा। यहाँ पे घटाएंगे 1, सही हमारा। अभी क्या करेंगे? जोड़े वाले को नोट डाउन कर लेंगे। फिर उसके बाद में हम इस 9 को क्या करेंगे? इसके नीचे लिखेंगे और इसको क्या कर देंगे? आपस में जोड़ देंगे। तो 9 9 कितना हो जाएगा? 18। 18 हमारा हो गया। अब यहाँ पर जो लिखेंगे वही यहाँ पे लिखेंगे। अब इसको यहाँ पर हम करके देख ले रहे हैं। यहाँ पे 18 है और यहाँ पर हमें कितने 4 डिजिट में लाना है। हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर मान लेते, चलो रखते हैं वैसे रैंडम। यहाँ पर मैं 5 रख के देखता हूँ। 5 गुणे 5, 5 व 25 का 5 हासिल आया 2, 8 पंजे 40, 40 2 42, 42 का 2 हासिल आया 4, 8 8 5 9। ठीक है, यह नहीं आएगा। इसको हमें कितना मरतबा लेके जाना पड़ेगा?
क्या कहते हैं, यहाँ पर अभी तो ये बहुत कम है, 5 8 मरतबा लेके चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर 8 गुणे 8 गुणे 8। अब 8 8 अठारह 64 का 4 हासिल आया, 6 8 अठारह 64 64 और 6 70 70 का 0 हासिल आया, 7 8 का 8 8 7 7 7 14 1 15। यहाँ पर भी अभी कम हो रहा है, ठीक है। हम 9 मरतबा डायरेक्ट लेके चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लेते हैं, यहाँ पर गुणे 9 और यहाँ पर गुणे 9 9 9 81 81 का 1 हासिल आया, 8 8 9 72 72 और 8 कितना हो जाएगा 80 80 का 0 हासिल आया, 8 9 और 8 9 करने 9 और 9 में 8 जोड़ देंगे तो 8 8 16 1 17, ठीक है। यही हमारा पास में आया, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 9 लिख देंगे और यहाँ पर भी हम क्या लिख देंगे, 9 लिख देंगे और हम यहाँ पर 1701 लिख देंगे, ठीक है। अब इसको हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, इसको हम लिख के क्या कर देंगे, घटा देंगे। यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा 8, अभी यहाँ से हम घटाएंगे कितना हो जाएगा हमारा 9 ही आ जाएगा। यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे कटगुण। अब इस 9 को इस 9 के नीचे लिखकर जोड़ देना है, 9 के 9 9 दूना 18 का 8 हासिल आया 1 और यहाँ पर कितना 8 1 9 और यहाँ पर हमारा कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। फिर ये जोड़े वाले को हम क्या कर देंगे, उसके नीचे नोट डाउन कर लेंगे, फिर वही हमें काम करना है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो 1 लिखेंगे फिर हम इसको 9 ही मरतबा लेके चलते हैं, क्योंकि देखो ये 9 ही मरतबे पे आया तो इस बार भी 9 ही मरतबे पे आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 9 8 यहाँ पर 9 और फिर गुणे यहाँ पे 9। अब ए कहाँ से लिखा, देखो याद रखना, ए 9 और इस 9 को छोड़ लो, भूल जाओ अभी। देखो यही वाला मैं यहाँ पे लिखा हूँ, ठीक है, जो यहाँ पे है वही यहाँ पे लिखा हूँ। और ये 9 जब 9 का गुणा करेंगे तो 9 का 9 में ही करेंगे, 8 का 8 में करेंगे। ये पहले वाले 1-2 वीडियो में मैं अच्छी तरीके से बता चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखो ये हो गया हमारा। अब इसका गुणा आपस में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 9 81 का 1 हासिल आया, 8 8 9 72 72 8 80 80 का 0 हासिल आया, 8 9 9 81 81 का 1 नहीं 81 और 8 तो 81 8 कितना हो जाएगा 89। तो यहाँ पे कितना आ गया 9 हासिल आया 8, ठीक है। और 9 करने 9 और 9 8 कितना हो जाएगा 8 8 16 1 17 9 8 कितना हो जाएगा 17, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कितना आ गया 17,109। तो यहाँ पे लिख देंगे 17,901, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर 9 लिख दिए और यहाँ पर भी 9 लिख दिए। अब इसको हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा और इसमें भी से इसको उधार देगा, 18 में से 9 गया 8 1 9 8 1 9। तो हमारा बचा कितना 9 ही बचा। और यहाँ पर हमारा कितना है 8 8 में से 7 गया 1 बच गया और यहाँ पर कटोरे, ठीक है। अभी हमारा ये पूरा नहीं लगा है, अभी यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद हमको क्या करना है, अब इसके बाद देखो अभी हमारा, अब इससे तो अब हमारे यहाँ पे कुछ है नहीं तो इसको हम उतार नहीं सकते हैं, लगा नहीं सकते हैं। क्या कर देंगे, अब हम यानी कि जो हमारा यहाँ पर क्या है 9, जो यानी कि 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है, तो 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हमारा क्या है यहाँ पर लिख लिए। और इसी में से अब इसको हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब दिमाग में आएगा कि हम इसको घटा ही क्यों रहे हैं। अब इसको इसलिए घटा रहे हैं, अगर यही जो हमारा शेष नहीं आता तो हमारी पूरी तरीके से कट जाता, तो यही हमारा यानी कि वर्गमूल आ जाता। तो इसीलिए हम इसको घटाएंगे, तभी हमें यानी कि 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण संख्या प्राप्त होगा, ठीक है। तो हम इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब इसको घटाने देखो, यहाँ पे 9 में से 8 गया, कितना बचेगा 1 बच गया। 9 में से 9 गया 0 और 9 में से 9 गया फिर कितना हो जाएगा 0। फिर यहाँ पर हमारा कितना है 9 में से 1 गया और 9 में से 1 गया कितना बच जाएगा, 9 में से 1 गया 8। फिर उसके बाद में हमारा 9 9 ऐसे नोट डाउन हो जाएगा। यही हमारी संख्या हो गया, ठीक है। यही हमारा पूर्ण वर्ग हो गया। बस यही हमारा आंसर आ गया। समझ में आया कि नहीं आया।